सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज है भाई 8 अप्रैल का दिन और शाम के बज रहे हैं 6:40। मेरा एक्चुअली यार आज पता नहीं क्या टीम्स काम नहीं कर रहा है मेरे लैपटॉप में। एक्चुअली हम लोग वीडीआई यूज़ करते हैं अपना प्रोजेक्ट का काम करने के लिए। तो जिन लोग को वीडीआई नहीं पता क्या होता है उन लोग को मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ वीडीआई का। वीडीआई की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो अपना घर पे, ठीक है ना। आप कहीं और बैठे हो, मान लो दिल्ली में बैठे हो और मैं मान लो बैठा हूँ मुंबई में, और मान लो मैं अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडीआई के थ्रू मैं अपने लैपटॉप पे आपके लैपटॉप की स्क्रीन देख सकता हूँ और उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मतलब मैं चलाऊँगा अपना लैपटॉप, लेकिन एक्चुअली वो आपका लैपटॉप चल रहा होगा। अगर मैं किसी ऐप पे जाके क्लिक करूँगा अपने लैपटॉप में तो वो आपके लैपटॉप पे क्लिक होगी आइकन। तो इस तरीके से आप एक जगह बैठ के दूसरी जगह के कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो वीडीआई के थ्रू। तो ये यूज़ होता है वीडीआई का। और जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे हमारा जो क्लाइंट है, मतलब जिसके लिए हम काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उनका डेटा बहुत प्राइवेट होता है। मतलब वो अपने डेटा के साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या मतलब वो ऐसा नहीं करते कि अपना सारा डेटा आपके लैपटॉप में दे दिया और फिर बोलते हैं कि इस पे काम करो प्रोजेक्ट में। वो डेटा अपना एक डेटाबेस में ही रखते हैं। मान लो वो अमेरिका का क्लाइंट है मेरा प्रोजेक्ट वाला जैसे, तो उनका डेटा अमेरिका के डेटाबेस में ही स्टोर रहता है। वो बस क्या करते हैं, अब जैसे हमें प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उनके डेटा का एक्सेस तो चाहिए, राइट। तो एक तरीका उसका ये है कि वो डेटा सारा हमें दे दें और फिर हम उस डेटा के साथ अपने लैपटॉप पे काम करें। लेकिन उस केस में बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। मैंने डेटा अगर किसी और को दे दिया तो उस केस में वो क्या करते हैं कि अपने डेटाबेस में ही रखते हैं पूरा डेटा अमेरिका में, और उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं डेटाबेस को, और उस कंप्यूटर को हम वीडीआई के थ्रू अपने लैपटॉप से यहाँ पर इंडिया में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेटा उनका जो है वो हमारे लैपटॉप पे नहीं है, डेटा उनका डेटाबेस में ही है। बस उसको हम कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और उसको मतलब अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं डेटा। तो ये एक पर्पस होता है वीडीआई का। तो मेरा एक्चुअली वीडीआई काम नहीं कर रहा है, मतलब वीडीआई काम कर रहा है मेरे लैपटॉप पे, लेकिन वीडीआई के अंदर जाके टीम्स काम नहीं कर रहा है मेरा। तो वीडीआई के अंदर भी आप बिल्कुल वीडीआई आपको एकदम वैसा ही दिखता है जैसे आपको अपना लैपटॉप दिखता है। सारे आइकन्स वगैरह दिखते हैं, नीचे टास्क बार दिखता है, एग्जैक्टली वो सेम होता है। लेकिन वो एक्चुअली आपका इंटरफेस नहीं होता, वो दूसरे लैपटॉप का इंटरफेस होता है जो कि आपको अपने लैपटॉप पर दिख रहा है, और उसको आप सेम नॉर्मली जैसे अपना लैपटॉप यूज़ करते हो वैसे कर सकते हो। तो उस वीडीआई के अंदर मेरा टीम्स ऐप काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों। एक्चुअली सुबह तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी मैंने शाम को फिर से खोला अपना लैपटॉप कुछ काम के लिए, तो टीम्स काम नहीं कर रहा है मेरा। बाकी सारे ऐप काम कर रहे हैं प्रॉपर। तो कभी कभार इशू आ जाता है टीम्स में। टीम्स एक्चुअली एक थोड़ा हैवी ऐप है। टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोग को पता होगा, लेकिन कुछ लोग को हो सकता है ना पता हो। उनको मैं बता दूँ, टीम्स क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है टीम्स। तो जैसे आपका व्हाट्सएप वगैरह हो गया, वैसे ही टीम्स आप एक तरीके से कह सकते हो ऑफिशियली एक ऑफिशियल ऐप है जो कि कॉर्पोरेट वगैरह में यूज़ होता है। व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते, टीम्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब कंपनी वगैरह का जो इंटरेक्शन होता है वो सारा लोगों के में आपस में वो सब टीम्स के थ्रू ही होता है। तो टीम्स थोड़ा हैवी ऐप है जिसकी वजह से कभी कभार ये इशू क्रिएट कर देता है। और अभी पता नहीं क्या, मैं क्लिक कर रहा हूँ आइकन पे, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है टीम्स ऐप। वो लोडिंग के लिए वो घूमता है, लेकिन वो फिर बंद हो जाता है। तो कई बार मैंने ट्राई कर लिया, अपना वीडीआई रीस्टार्ट करके भी देख लिया, लेकिन इशू रिजॉल्व हो नहीं रहा है। एक सेकेंड, मैंने रीस्टार्ट करके नहीं देखा एक्चुअली, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके देखा था। मैं रीस्टार्ट भी करके देख सकता हूँ, एक बार ये ट्राई करता हूँ। रीस्टार्ट करने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने वीडीआई को रीस्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे जो अमेरिका में लैपटॉप है वो रीस्टार्ट होगा। तो ये चीज़ मैं ट्राई करता हूँ एक बार।